वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिंदी स्टोरी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं या इंग्लिश में कैसे बदलते हैं। इससे आप आसानी से इंग्लिश सीख पाएंगे। इतना ही नहीं, इससे आप बड़ी ही आसानी से इंग्लिश राइटिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले कहानी को एक बार हम पढ़ लेते हैं। एक बंदर था, वह बहुत नटखट था। वह आए दिन एक किसान को परेशान करता था। किसान जब भी अपने अनाज को धूप में सुखाना चाहता था तो बंदर आ जाता था और अनाज खाने लगता था। किसान बहुत चिंतित था। एक दिन किसान ने सबक सिखाने का फैसला किया। उसने छोटे छेद वाला एक बर्तन लिया और उस बर्तन में कुछ अनाज डाल दिया और उस अनाज के पास रख दिया जो धूप में था। जैसे ही बंदर ने आकर मटके के अंदर हाथ डाला, वह अपना हाथ बाहर निकालने में असमर्थ हो गया। इसके बाद किसान बंदर के पास गया और उसे पकड़ लिया। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं हमारे आज का वीडियो। सबसे पहले है एक बंदर था। देयर वॉज अ मंकी। तो यहाँ पर बंदर यानी कि मंकी की जगह आप कुछ और नेम्स को भी डाल सकते हैं, जैसे कि एक पेड़ था, देयर वॉज अ ट्री। एक खिड़की थी, देयर वॉज अ विंडो। एक पेन थी, या फिर देयर वॉज अ कलम। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक कलम थी, देयर वॉज अ पेन। एक पेंसिल थी, देयर वॉज अ पेंसिल। तो इस तरह से आप बंदर की जगह कुछ और नामों को भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो हमारा हम फटाफट से अगला सेंटेंस देख लेते हैं। वह बहुत नटखट था। ही वॉज वेरी नोटोरियस। तो यहाँ पर नोटोरियस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा नटखटी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा शैतानी करता था। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या करता था, तो शैतानी करता था। और यहाँ पर ही वाज, तो यहाँ पर हमने वाज का यूज़ क्यों किया है, तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पूरी की पूरी स्टोरी पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ पर हमने वाज यानी कि था थे थी का यूज़ किया है। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी वह बहुत नटखट था। ही वॉज वेरी नोटोरियस। अगला है, वह आए दिन एक किसान को परेशान करता था। ही डिस्टर्ब्ड अ फार्मर डेली। वह आए दिन यानी कि ही डिस्टर्ब्ड, या फिर आप कह सकते हैं आए दिन का मतलब हुआ डेली। वह आए दिन यानी कि ही डेली डिस्टर्ब यानी कि परेशान करता था अ फार्मर एक किसान को। तो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि ही का यूज़ हम लड़के के लिए करते हैं। और उसके बाद बारी आती है डिस्टर्ब्ड। तो डिस्टर्ब्ड एक V2 फॉर्म है डिस्टर्ब का। फिर फार्मर का मतलब किसान होता है और डेली का मतलब होता है आए दिन। हमारा अगला सेंटेंस है, किसान जब भी अपने अनाज को धूप में सुखाना चाहता था तो बंदर आ जाता था और अनाज खाने लगता था। Whenever the farmer wanted to dry his grain in the sun, the monkey came and started to eat the grain. एक बार फिर से बोल लेते हैं। किसान जब भी अपने अनाज को सुखाना चाहता था तो बंदर आ जाता था और अनाज खाने लगता था। Whenever the farmer wanted to dry his grain in the sun, the monkey came and started to eat the grain. हमारा अगला सेंटेंस है, किसान बहुत चिंतित था। द फार्मर्स वॉज वेरी एंसियस, यानी कि किसान बहुत चिंतित था। यहाँ पर किसान का मतलब हुआ फार्मर। वाज का यूज इसलिए किया क्योंकि इसके दो वजह हैं। पहला कि हमने हिंदी में था का यूज किया है, और दूसरा कि ये पूरी की पूरी स्टोरी पास्ट टेंस में है, तो इसलिए हमने वाज का यूज किया। वेरी का मतलब होता है बहुत, और एंसियस का मतलब होता है चिंतित। वेरी एंसियस यानी कि बहुत चिंतित था। द फार्मर्स वाज वेरी एंसियस यानी कि किसान बहुत चिंतित था। अब यहाँ पर आप किसान की जगह राम भी लगा सकते हैं, सीता भी लगा सकते हैं, सूरज भी लगा सकते हैं। जैसे कि सूरज बहुत चिंतित था, सूरज वाज वेरी एंसियस। राम बहुत चिंतित था, राम वॉज वेरी एंसियस। तो इस टाइप से आप किसान की जगह नाम का भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा अगला सेंटेंस देख लेते हैं।
एक दिन किसान ने सबक सिखाने का फैसला किया। One day the farmer decided to teach a lesson. एक दिन किसान ने सबक सिखाने का फैसला किया। One day the farmer decided to teach a lesson. अगला है, उसने छोटे छेद वाला एक बर्तन लिया और उस बर्तन में कुछ अनाज डाल दिया और उस अनाज के पास रख दिया जो धूप में था। He took a pot of small hole and put some grain in the pot and kept near that grains which was in the sun. तो यहाँ पर ही का यूज हम लोग लड़के के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर ही का यूज हमने उसने, यानी कि उसने का यूज भी एक लड़के के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर उसने है इसलिए हमने यहाँ पर ही का यूज किया है। टुक एक V2 फॉर्म है टेक का, और टेक का मतलब होता है लेना। अब पॉट, तो यहाँ पर जो पॉट है इसका मतलब हो गया बर्तन। ऑफ स्मॉल होल यानी कि एक छोटे छेद वाला, स्मॉल मतलब छोटा, होल मतलब छेद, एंड पुट सम ग्रेन, तो यहाँ पर पुट V2 है पुट का। तो मैं आपको एक खास बात बताना चाहती हूँ कि पुट का V1, V2 और V3 ये तीनों के तीनों ही पुट हैं। उसके बाद V4 में ING लगा देना पड़ता है और V5 में S लगा देना पड़ता है, यानी कि पुट्स। उसके बाद सम मतलब कुछ, और ग्रेन का मतलब होता है अनाज। सम ग्रेन यानी कि कुछ अनाज डाल दिया। इन द पॉट यानी कि बर्तन में। एंड केप्ट नियर, और केप्ट V2 है कीप का। कीप मतलब होता है रखना, और रख दिया। नियर यानी कि किसके पास रख दिया, डैट ग्रेन्स यानी कि अनाज के पास उसने उन अनाजों को रख दिया जो कि एक बर्तन में थे। विच वॉज इन द सन यानी कि उसने किन अनाजों के पास रख दिया, तो उसने उन अनाजों के पास उस बर्तन को रख दिया जो धूप में थे। तो यहाँ पर सन का मतलब हम लोग धूप के लिए भी यूज करते हैं और सूरज के लिए भी, लेकिन इस सिचुएशन के हिसाब से हम लोग सन का यूज करेंगे धूप के लिए। और मैं आपको एक खास बात बताना चाहती हूँ कि सन का यूज कभी कभी हम लोग बेटा कहने के लिए भी यूज करते हैं। तो हमारा अगला सेंटेंस देख लेते हैं फटाफट से। जैसे ही बंदर ने आकर मटके के अंदर हाथ डाला, वह अपना हाथ बाहर निकालने में असमर्थ हो गया। As soon as the monkey came and put his hand inside the pot, he became unable to bring out his hand. जैसे ही बंदर ने आकर मटके के अंदर हाथ डाला, वह अपना हाथ बाहर निकालने में असमर्थ हो गया। As soon as the monkey came and put his hand inside the pot, he became unable to bring out his hand. अगला है कि इसके बाद किसान बंदर के पास गया और उसे पकड़ लिया। After that the farmer went near the monkey and caught him. यानी कि उसके बाद, तो after that मतलब इसके बाद, farmer यानी कि किसान, went यानी कि पास गया, near the monkey तो किसके पास गया, तो वो बंदर के पास गया, and caught him और उसे पकड़ लिया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारे वीडियो को लाइक तो कर ही देंगे, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को क्लिक तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।